अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी चुकंदर का पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये वाला जो है ये डबल कलर का है और डबल चुकंदर है, लेकिन आपके साथ में सिंगल वाला शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गाइडलाइन लेनी है। तो यहाँ पे मैं थ्रेड से आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं पूरा का पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि कैसे करना है। तो अगर आपके पास मार्कर अवेलेबल नहीं है तो जो आपके नीडल का थ्रेड है, इस तरह से आप एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं और उसके बाद फिर उसी के ऊपर हम काम करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको तिल्ला कैसे जोड़ते हैं वो भी सिखाया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो यही होती है कि मैम प्लीज़ दिखाइए तिल्ला कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पे अब मैं जो हमारा नीडल का थ्रेड है उसको नीचे लिया है और अब नीचे से सुई को ऊपर की तरफ किया है, उसमें थ्रेड डाल के अब मैं तिल्ला नीचे की तरफ ला रही हूँ और अब मैं इसको यहाँ पे स्टिच करूँगी। ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में दिखाया हुआ है कि तिल्ला को कैसे जोड़ते हैं, तो अगर आपने वो वाले नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए। अब जो हमने स्ट्रेट लाइन ली थी उस लाइन के ऊपर अब हम पहले जाली डालेंगे, यानी कि दंस डालेंगे स्ट्रेट वाली, क्योंकि उसी के ऊपर चुकंदर बनानी है। बिना जाली के बिना दंस के हम चुकंदर नहीं बना सकते। और अगर आप फेरन पे कर रहे हैं तो आप वीएल कंप्लीट कीजिएगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे जाली ली है, वीएल नीचे वाली जो जाली होती है वो नहीं ली है, और उसके अंदर फिर हमें चिमटे भरने होते हैं। लेकिन आप जब काम करेंगे तो आप पहले ऊपर वाली लाइन लीजिएगा इस तरह से, इसी तरह से नीचे भी एक गाइडलाइन लीजिएगा, उसमें भी जाली डालिएगा, उसके अंदर चिमटे भरिएगा और उसके बाद फिर आप चुकंदर डाल सकते हैं। या फिर आप चाहें तो वो वाला पोर्शन आप एंड में भी कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि वीएल का पोर्शन जो है उसको आप एंड में भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपकी जो जाली है वो टाइट आनी चाहिए, यानी कि जालियों के बीच में गैप नहीं आना चाहिए और जाली भी टाइट आनी चाहिए। और कोशिश कीजिएगा अगर आप बिगनर हैं तो गाइडलाइन के ऊपर ही चलिए। मैंने आपको बोला था प्रीवियस वाली वीडियो में कि मैं आपके साथ दामन की डिज़ाइन शेयर करूँगी, तो ये भी दामन का ही डिज़ाइन है, क्योंकि मोस्ट रिक्वेस्टेड है। आप में से 100 में से मुझे 70 मैसेजेस तो यही होती है कि मैम चुकंदर का वीडियो शेयर कीजिए। तो ये भी दामन का डिज़ाइन है। आप इसका नेक भी बना सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। इसका नेक आप वी शेप में भी बना सकते हैं, इसका नेक आप यू शेप में भी बना सकते हैं। तो ये भी दामन का डिज़ाइन है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, तो आप इसको ईजीली बना सकते हैं। तो पहले जो दामन का डिज़ाइन था वो शेयर किया था, ये भी दामन का ही है। आप इसको इजीली बना सकते हैं। आप इसको आपके फ़्रॉक, आपके फेरन, आपके शॉल, आपके स्टॉल, किसी भी चीज़ पे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने अब जो हमारा थ्रेड है उसको काटा है। आपको जितना फैब्रिक, यानी कि जितने भी फैब्रिक पे आप काम कर रहे हैं, आपको वह उतने फैब्रिक पे काम करके फिर थ्रेड को काटना है। और जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था उसी तरह से करना है। नीचे की तरफ ला के आपको इसे स्टिच करना है अच्छी तरीके से, ताकि ये खुले ना। अब हमारा सेकंड स्टेप आता है, यहाँ पे अब हम चुकंदर बनाएंगे। तो चुकंदर के लिए मतलब मैंने बहुत सारी की है तो मुझे गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप ऊपर एक हल्की फुल्की गाइडलाइन लीजिएगा, ताकि चुकंदर की जो हाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट आए। यहाँ पे अब मैंने तिल्ला जोड़ा और अब मैं छोटे छोटे सर्कल्स यहाँ पे बनाऊँगी। तो ये पहला है और अब इसी के स्ट्रेट, यानी कि इसी के ऊपर अब मैं एक और सर्कल बनाऊँगी, ताकि हमारा जो चुकंदर है वो बिल्कुल स्ट्रेट और स्मूथ आए। अगर आप बिगनर हैं आप गाइडलाइन लीजिएगा, क्योंकि बिना गाइडलाइन के आप अच्छे से चुकंदर नहीं बना पाएंगे। मैंने काफ़ी सारा किया हुआ है, इसलिए मुझे हाइट का एक्यूरेट अंदाज़ा है कि मुझे हाइट कितनी ज़्यादा रखनी है। चुकंदर में आपको हाइट का ही ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा हाइट नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट रखेंगे तो आपकी चुकंदर जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे अब पहले नीचे एक लिया था, फिर सेंटर में एक, अब सबसे टॉप पे मैंने एक और लिया है। तो इसी तरह से हमें करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट है, यानी कि सेंटर में हम वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें एक और जो सर्कल है उसे बनाना है। चुकंदर के मैंने ऑलरेडी बहुत 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 सारे वीडियोस शेयर किए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा, मैंने उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब यहाँ पे अब हम नीचे एक और सर्कल बनाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करते हुए आगे की तरफ जाना है। हमें इसमें अब कुछ नहीं करना है। अब जितने भी फैब्रिक पे आपको काम करना है, आपको इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए जाना है। यानी कि अब यहाँ पे नीचे एक, सेंटर में एक, टॉप पे एक, फिर वापसी के टाइम में फिर सेंटर में एक और फिर सबसे बॉटम में एक आएगा। इसी तरह से आपको पूरे प्रोसेस को रिपीट करना है। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आप आपके डेली वेयर में इसे बना सकते हैं।
है। यहाँ पे हाइट का ध्यान रखिएगा, एक चुपत्तर और दूसरे चुपत्तर के बीच में यानी कि जो हाइट है वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें वापस जब हम इसको रिटर्न आएंगे तो हमें इसमें भी एक एक सर्कल बनना है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको हाइट का ध्यान रखना है, हाइट ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। और चुपत्तर एक और दूसरे के बीच में जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का ही होना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। प्रीवियस वाले वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, क्योंकि इस मंथ में, रमज़ान के पूरे मंथ में, मैं आपके साथ दामन वाले ही पैटर्न शेयर करूँगी, क्योंकि आपकी कंप्लेंट्स रहती हैं कि मैम आप नेक के पैटर्न शेयर करते हो, बंचेस के पैटर्न शेयर करते हो, लेकिन दामन के नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैं सिर्फ दामन का ही अपलोड करती हूँ, बट शायद नए व्यूअर हैं, पुराने कम हैं, नए ज़्यादा हैं, इसलिए शायद आपको ऐसा लगता होगा। तो मैं पूरे जो ये वाला मंथ पूरा है इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ दामन के पैटर्न शेयर करूँगी। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब। और अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी अपना काम भेज सकते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि मेरा कैमरा कैसे बंद हो गया था। तो अब जो स्टार्टिंग वाला प्रोसेस था हमारा, जो फर्स्ट स्टेप था, उसमें मैंने अब जहाँ पे मुझे एंड करना था वहाँ पे मैंने 3 सर्कल्स बनाए हैं, आपको कैमरा में दिख रहा होगा। पहले एक, फिर उसके सेंटर में एक और फिर सबसे टॉप पे एक। और उसके बाद मैंने मेरे फैब्रिक को उल्टा किया था और उसके बाद फिर सेंटर में, यानी कि जो हमारी चुपत्तर की हाइट है उन दोनों के बीच में मैंने एक सर्कल बनाया था। और उसके बाद फिर जो बॉटम में हमने गैप छोड़ी थी, अब उस गैप में भी हमें सर्कल बनाना है। आपको इसी तरह से ध्यान रखना है कि इसको कैसे करना है, यानी कि जब आप रिटर्न सेकंड वाला स्टेप करेंगे उसमें आपको सिर्फ 2 ही सर्कल्स बनाने हैं, एक दोनों चुपत्तर की हाइट वाले पोर्शन के बीच में और एक बॉटम में। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कैसे करना है, किस तरह से करना है, स्टिचेस बहुत अच्छे से आपको देनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप दोबारा से देखिएगा और थोड़ा सा आप आपके फ़ोन से अपनी स्पीड को मेंटेन कीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो आप थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके आप इजीली देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है, बिगनर्स के लिए भी काफ़ी इजी रहता है ये। और चुपत्तर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पसंद भी करते हैं, काफ़ी नहीं मैक्सिमम लोग इसे पसंद करते हैं। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है। सेकेंड वाले स्टेप में हमारे 2 ही चीज़ें हैं, यानी कि सबसे टॉप पे एक सर्कल और बॉटम में एक सर्कल। और जब हम स्टार्ट करते हैं तो तब हमारा पहले स्टार्टिंग में एक सर्कल, फिर सेंटर में 2, टॉप पे एक और फिर बॉटम में एक। तो आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। स्टार्टिंग में अगर आप एज अ बिगनर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो स्टार्टिंग में अच्छा नहीं होगा, आपको पैनिक नहीं होना है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। जब आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो थर्ड अटेम्प्ट में आपका जो काम है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे अब हमारा जो चुपत्तर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अब इसके ऊपर जाली की लाइन डाल रही हूँ, यानी कि दंस की लाइन डाल रही हूँ। लेकिन आप बिगनर हैं तो आप गाइडलाइन लीजिएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने नीचे दंस जब मैंने डाली थी, नीचे वाली लाइन जब मैंने डाली थी तो मैंने गाइडलाइन ली थी। तो आप भी उसी तरह से गाइडलाइन लीजिएगा ताकि आपकी जो जाली है वो ऊपर नीचे ना हो जाए। मैंने नहीं ली है क्योंकि मुझे आदत है इस तरह से करने की, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप प्लीज़ गाइडलाइन लीजिएगा, चाहे वो आप मार्कर पेन से लें या फिर आप वैसे ही ले जैसे मैंने स्टार्टिंग में निडल वाले थ्रेड से लिया था। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है क्योंकि यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो एज अ बिगनर आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले मैंने इस तरह का पूरा फुल नहीं शूट किया था और ना ही कभी अपलोड किया था इस तरह से, क्योंकि मैं हमेशा चुपत्तर का ही करती थी और मैं आपके साथ शेयर करती थी। लेकिन रिक्वेस्टेड था तो काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी मैम पूरा का पूरा आप दिखाइए कि इसका पूरा एक्यूरेट कितना होता है। तो ये सिंगल चुपत्तर है तो इसमें आप नीचे बेल दे सकते हैं, फिर सेंटर में इसी तरह से चुपत्तर और उसके ऊपर फिर जाली और जाली के ऊपर फिर दुबरक। आप देखिए इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चुपत्तर में ये भी ध्यान रखना है कि आपकी चुपत्तर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी चुपत्तर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो आप का जो डिज़ाइन है वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारी जो जाली की लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर जो है वो दुबरक डाल के अब इसको मैं
ख़त्म करूँगी। यही डिज़ाइन है, यही इसका पूरा प्रॉपर लुक है। आप चाहे तो दुबरक की जगह आप सेबरक भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे दुबरक ही अच्छी लगती है इसलिए मैं दुबरक डालती हूँ। अगर आपको दुबरक अच्छी नहीं लगती है तो आप इसके ऊपर यहाँ पे दुबरक की जगह पे उसको रिप्लेस करके आप सेबरक डाल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी स्पेशल वाली प्रयोस में ज़रूर याद रखिएगा और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी डिज़ाइन नहीं बना पाएंगे। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और ये वाला डिज़ाइन जो है ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें जाली की प्रैक्टिस होती है, सर्कल्स की प्रैक्टिस होती है, इसमें आपको दुबरक की प्रैक्टिस होती है और नीचे वेल में चिमटों की भी प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो काम शेयर करते हैं वो अप टू द मार्क नहीं होता है। उसका रीज़न यही होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डायरेक्टली उठा के आप डिज़ाइन इस पे काम कर रहे हैं। तो आपका जब आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तो आप डिज़ाइन इस पे काम कैसे कर पाएंगे। तो पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, बेसिक नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेसिक नॉलेज आपको गेन होगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कोई बुक मिलेगी, आपको खुद से ही ये सारी चीज़ें करनी है। और अगर आप और भी ज़्यादा यानी कि आप बिल्कुल फ्रेश बिगनर हैं तो मैंने बिगनर्स के लिए 30 डेज़ का जो क्लासेस है वो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप वो वाले भी देख सकते हैं, उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा ये आपके लिए। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिएगा। आप चाहे तो मुझे आप आपके इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हो, तो आप आपका काम भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी सेम ही है, फेसबुक का भी सेम ही है। आप जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं आप वहाँ से आपका काम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अल्लाह हाफिज़।